मेरे पास 3 लाख के राउंड बाउंड बर्ड्स हैं। अच्छा, ठीक है, शायद इससे ज़्यादा ही हो अगर मैं चिक्स भी डालूँ तो। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अलावा भी मेरा सेटअप है हैवी का जो हवेली में। अच्छा, ये 2 इंजेक्शन मैं अपने चूज़ों को भी जो ब्रूडिंग में है उनको भी मैं ज़रूर यूज़ करवाता हूँ। हमको फिर ये 3 से 4 दिन ये करेंगे इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर CRD कोरेज़ा, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाज़ औक़ात मौसम इस तरह का होता है कि अस्सलामु अलैकुम। तो जी नाज़रीन, पोल्ट्री मास्टर ज़ीशान भाई के साथ शूट की गई वीडियो का दूसरा हिस्सा, जिसमें उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे इंतहाई अहम बातें शेयर की हैं, आप देखने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि फार्मिंग पर बनने वाली नित नई वीडियोज़ की इत्तला आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से इनकम आती है। बस ये है कि थोड़ी बहुत केयर्स ख़ासकर मौसम की, क्योंकि आजकल ज़रा सर्दी है तो आजकल ब्रूडिंग सिस्टम जो लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ब्रूडिंग सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्रूडिंग सिस्टम और हमारे मुल्क की भी कुछ इस तरह से है कि बिजली का बड़ा इशू है। हमारे साथ रिसेंटली मेरे साथ भी ये इस तरह हुआ कि एक दिन लाइट जो है काफ़ी अरसा तकरीबन 6 घंटे ऑफ रहने के बाद मैं ज़रा बिजी था, ध्यान नहीं कर सका, तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा चिक्स एक्सपायर हुए। तो मैंने सोचा कि यार इसका क्या हल हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ब्रूडर्स एक ख़ास तरीके से बनाने का सोचा है। जिसमें हम लोग थर्माकोल और एल्युमिनियम पेपर्स को यूज़ करके एक ऐसा एरिया बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर कह लें कि हीट प्रॉपरली आपके 3, 4, 5 घंटे भी लाइट ऑफ रहेगी तो कोई मसला नहीं होगा, आपके चिक्स बिल्कुल सेव रहेंगे। और ख़ास कर वो लोग जो चाह रहे हैं कि हम इस दिन में फ़ायदा लेना चाहें ब्रूडिंग सिस्टम के थ्रू, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप थर्माकोल और एल्युमिनियम पेपर्स के जो ब्रूडर्स हैं मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। 1 दिसंबर को हमारे पैकेजेस भी और थर्माकोल्स की डिटेल्स, मेरे ब्रूडर्स की डिटेल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप विज़िट करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके मेरे से डिटेल्स में बात भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको पैकेजेस भी वहाँ पर मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। सबसे मेन चीज़ थी ब्रूडिंग की हम लोग बात कर रहे थे। ब्रूडिंग बेसिकली एक ऐसा अमल है जिससे मुर्गी समझ ले हमने तैयार करनी होती है कि मुर्गी अपने जिस्म की हीट चूज़ों को देती है जब उन्हें ठंड लगती है, खा वो गर्मी हो खा वो सर्दी हो। मौसम कोई भी हो, ब्रूडिंग ज़रूरी है। गर्मियों में लाइट ऑफ होने की वजह से इतना इशू नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन सर्दियों में ये बहुत बड़ा मसला है। और ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो कि छोटा मोटा सेटअप बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो ना कोई UPS वगैरह, ना जनरेटर्स वगैरह, ना इस तरह कोई इंतजाम होते हैं कि वो 2-3 घंटे बिजली कहीं से यूज़ कर सके। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि भाई मैं एक ब्रूडर मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें, आप ख़ुद बनाना चाहें, हमसे बनवाना चाहें, हम आपको बना देंगे। आपको तरीका जानना होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इंतहाई सस्ता है, कोई महंगा नहीं है, क्योंकि आप जब इसमें आप चूज़ा रखेंगे 3-4 घंटे आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी, आपने ब्रूडर खोलना नहीं है, आपकी हीट अंदर से ख़त्म नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी उसको चाहिए होगी चूज़े को वो उसके अंदर रहेगी। ये मेन चीज़ आपको मैंने एक कह लें कि एज अ टिप भी बता देता हूँ कि आप इस तरह कर लें, इंशाल्लाह आपका ब्रूडिंग सिस्टम ना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, खासकर सर्दियों में। बहुत ज़बरदस्त भाई, नाजरीन को अपना लो कास्ट नो कास्ट बनाया हुआ ब्रूडर भी दिखाइए जो आप अपने चिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैंने इस तरह से ये 6 पोर्शन बनाए हुए हैं, जो इस वक्त 4 मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको साइड पे डिवाइस भी लगी हुई नजर आ रही है। आप चारों में एक डिवाइस भी चला सकते हैं, चारों को अलग अलग डिवाइस भी लगा सकते हैं, क्योंकि सारों की मेजरमेंट एक ही है। बल्ब भी अंदर मैंने किसी के अंदर 3 लगाए हुए हैं, तो सभी के अंदर आप 3 बल्ब लगाएं। ठीक है, और एक डिवाइस आप लगा लें तो नो इशू एट अ टाइम अगर आपको यूज़ करने पड़ जाए, बजाय इसके कि आप 4 जो है वो यूज़ करें। इन बल्बों से इनका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके रीज़न ये है कि मैंने कमरा जो है उसको मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ डोर ओपन किया हुआ है क्योंकि आजकल सर्दी है। इस वक्त यहाँ पे आपको कमरे का भी टेम्परेचर 30-31 के राउंड फील हो रहा होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो बॉक्स है ये कितनी मेजरमेंट का और इसमें कितने चिक्स आ सकते हैं एक वक्त में? ये जनाबे वाला तकरीबन 15 इंच की हाइट है। अच्छा, ठीक है, ये 3 फुट गहरा है। अच्छा, और 3.5 फुट जो है वो चौड़ा है। अच्छा, ठीक है, मैं इसमें 100 चूज़ा डालता हूँ। 100 डाल लेते हैं? 100 डालता हूँ। 1 मंथ के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 70 रहने देता हूँ। अच्छा,
बाकी 30 को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इनकी सफाई का इंतजाम कैसे करते हैं? ये जनाबे वाला मैंने इसमें जो मुझे अपने ज़हन के मुताबिक बेहतर लगा, मैंने ये देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे तो चूज़े ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें, मैंने इस तरह ट्रेस बनाई हुई है। अच्छा, ठीक है, सही है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये गत्ता है, मैंने नीचे गत्ता, नीचे जाली लगी हुई है। अच्छा, ये गत्ता है, गत्ता मैंने रखना है। ठीक है। गत्ते मेरे पास पड़े हुए हैं, मार्केट्स में इजीली मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैंने बूरा डाल देना होता है। ठीक है, ठीक है। बूरा अब मैंने जब चेंज करना है गत्ते को, कुछ नहीं होना, गत्ता जी करे 2 माह बाद ही मुझे चेंज करना पड़े, बूरा ऊपर डाल जाना है, कोई मसला नहीं। ठीक है। इसी तरह वापस मैंने ट्रेस लगा देनी है इनकी। ठीक है। सेम इसी तरह ये मेरे ब्रीडर्स हैं। ठीक है। इनकी भी मैंने ट्रेस इसी तरह बनाई हुई हैं सफाई के लिए। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया सर। ये देखें, ये जी मैंने ट्रे बनाई हुई है। ये आप बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको वापस अंदर भी कर सकते हैं। सफाई वगैरह करके आपने इसको कह लें कि डिहाइड्रेट करना है। सही है। ठीक है। इसको अच्छा आपने ये बताइए कि इस सैनिटाइज वक्त करना है। आपकी छोटे से खूबसूरत से पोल्ट्री फार्म में कुल कितने के बर्ड हैं और इनकी मालियत आपके ख्याल में कम से कम कितनी हो? यार मेरे पास इस वक्त जो यहाँ पे आप जिस जगह खड़े हैं, जी जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन मेरे पास 3 लाख के राउंड बाउंड बर्ड्स हैं। अच्छा, ठीक है, शायद इससे ज़्यादा ही हो अगर मैं चिक्स भी डालूँ। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अलावा भी मेरा सेटअप है हैवी का जो हवेली में। अच्छा। और लाहौर कज़न है जिनके पास मैंने ब्रोडिंग सिस्टम अपना कुछ बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लोग चिक्स डालते हैं क्योंकि लाहौर में हमारा काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाता है। सही है। अच्छा सर, आपने बताया था कि एंटी डिफरेंट डिजीज़ का कॉम्प्लेक्स है। खुदा न खास्ता अगर किसी बर्ड डिजीज़ का कॉम्प्लेक्स हो ही जाते हैं, महंगे बर्ड होते हैं, उनको रिकवर करने के लिए कोई ख़ास नुस्खा जो आपने अपनी सारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीखा जो वाकई काम करता है वो शेयर कर दें। देखें, बात यह है कि मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ बीमारियाँ और मुख्तलिफ मौसम में सेम बीमारियाँ भी आती हैं। ठीक है। अब बर्ड्स को फ्लू हो जाता है, गर्मियों में भी होता है, सर्दी में भी होता है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है। और भी कई तरह की बीमारियाँ हैं जो मौसम सेम नहीं होता लेकिन बीमारियाँ सेम होती हैं। तो मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस इस तरह से हुए हैं कि मेरे बर्ड्स में कोरेज़ा आया था। ठीक है। CRD जिसे कुछ लोग CRD भी कहते हैं। अच्छा। उसमें चूज़े को फ्लू होता है, छोटे चूज़ों में मेरे में आया था तकरीबन 2 माह में। अच्छा। तो मेरे कुछ बर्ड्स एक्सपायर भी हुए, बल्कि काफ़ी हुए, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल भी की। CRD कट एक पोल्ट्री वाले ने मुझे रिकमेंड की, मैंने वो भी यूज़ की, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो 2 इंजेक्शन है जो काफ़ी दोस्तों को मैंने बताए भी हैं। एक इंजेक्शन है एमीवाइकॉम और एक है टाइलोपेन। अच्छा। ये 2 इंजेक्शन मैं अपने चूज़ों को भी जो ब्रूडिंग में है उनको भी मैं ज़रूर यूज़ करवाता हूँ, महीने में 2 से 3 दिन इस्तेमाल। हाँ, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। वो चूज़ा जो है आपका अंडे जो नहीं दे रहा 3 से 4-5 माह तक, पहले महीने से लेके 3 से 4-5 माह तक जो चूज़ा है आपने उसको ये पिलाना है। पिलाने का तरीकाकार ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर आप 2 cc एमीवाइकॉम डाल दें, 2 cc टाइलोपेन डाल दें। ये एमीवाइकॉम जो है ये बेसिकली विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, और जो टाइलोपेन है ये एक एंटीबायोटिक है। ये आप अपने चूज़ों को दे दें, इसमें कोई अर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। अब आपके बर्ड्स के अंदर को खुदा न खास्ता इस तरह का आ जाता है रेशा, आंखों की सूजन, ठीक है, गले की खड़खड़, कोई भी इस तरह का मसला आ जाता है ब्रीडर्स के अंदर, आपने जी इंसुलिन वाली सिरिंज लेनी है। 0.5% चेस्ट की एक साइड पे आपने टाइलोपेन लगा देना है और एक साइड पे आपने एमीवाइकॉम लगा देना है दिन के सुबह। ठीक है। फिर शाम को आपने सिर्फ टाइलोपेन लगाना है। सेम अगले दिन आपने सुबह दोनों 0.5 लगाने, चेस्ट के एक साइड पे, दूसरी साइड पे, और शाम को फिर ये 3 से 4 दिन ये करेंगे इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर CRD, कोरेज़ा, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। बाज़ औक़ात मौसम इस तरह का होता है कि बर्ड वीक बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप जी कर इंजेक्शन लगाएं कल वो मर जाए, वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि बर्ड्स किस कंडीशन में। ठीक है ना। बाज़ औक़ात बर्दाश्त से बाहर हो गया होता है। ठीक। ज़िशान भाई, आपसे बेशुमार बातें पूछी हैं, कोई आखिरी बात जो नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहें अपनी तरफ से तोहफ़ातन? जो खासकर स्टूडेंट है और आजकल खास करके जो कोविड-19 है, जी जी, कोरोना के रीज़न से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। जी जी। ठीक है। वो लोग अब घर में रह के अगर कुछ करना चाहें तो यार बहुत सी चीज़ें हैं, जिनमें एक चीज़ ये फैंसी पोल्ट्री भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फैंसी ही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी बर्ड्स हैं।
जी जी। अगर कोई बंदा बटेर का ही काम करना चाहे ना, ये बिलीव मी कि उसमें एक अच्छा खासा मार्जिन है। अच्छा। और अगर एक बंदा चकोर का काम करना चाहे उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। ये वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अपने घर की छत के ऊपर कर सकते हैं, घर के किसी कमरे के अंदर कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप बैठे बैठे परेशान ना हुआ करें तो कोई जॉब मिल जाए 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, गुजारा हम लोग कर ले, ऐसा हरगिज़ ना सोचा करें, बल्कि ये सोचा करें कि हम लोग कोई छोटा मोटा ऐसा कारोबार कर ले। यार देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लंबी चौड़ी, आप हमसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह हम लोग जो भी आपकी हेल्प हो सकी मैं ज़रूर करूँगा। उसकी रीज़न ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी प्रोडक्शन है। मैंने एक शौक़ से शुरू किया था और मैं इसमें अगर इनकम कमा रहा हूँ तो ये खुदा का तोहफ़ा मेरे लिए। वाह, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त करना चाहे तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उसके साथ कह लें कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा। ठीक है। अगर मेरे से वो कह ले कि कहता है कि यार मेरे पास लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसमें भी पूरा उतरूँगा, अल्लाह खुश रखे, जहाँ तक हो सका, जितना मेरे साथ मतलब पॉसिबल होगा। जज़ाकल्लाह ज़ीशान भाई, आपकी आखिरी बात ने दिल खुश कर दिया है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।